हेलो गाइस, दिस इज ऋचा उपाध्याय। आपका मेरे इस नए वीडियो में हार्दिक स्वागत है। हमने आपसे कहा था कि मैंने आपको संधि पढ़ा दी थी, जो कि हमारे लक्ष्य सिद्धांत कौमुदी के संज्ञा प्रकरण में आपको बहुत ही हेल्प करेगा। मैंने आपसे कहा था मैं कुछ दिनों बाद लक्ष्य सिद्धांत कौमुदी पढ़ाना स्टार्ट करूँगी, तो आज से हम लक्ष्य सिद्धांत कौमुदी पढ़ाने जा रहे हैं। लक्ष्य सिद्धांत कौमुदी के संज्ञा प्रकरण को हम आपको पढ़ाएंगे। तो इसका मंगलाचरण क्या है? मंगलाचरण हर मतलब कि जो ग्रंथ होते हैं, जो हमारे महान आचार्यों द्वारा लिखे गए जो ग्रंथ होते हैं, उनमें मंगलाचरण क्यों होता है? मंगलाचरण कहते हैं कि जैसे जैसे कि मंगल कामना के लिए, जैसे हमारा जो ग्रंथ है बहुत अच्छी तरीके से चले, सब मंगल ही मंगल हो, कुछ भी अशुभ ना हो, इसीलिए सबसे पहले ग्रंथों में मंगलाचरण कहा जाता है। नत्वा सरस्वतीं देवी शुद्धा गुणयाम करोम्यहम् मतलब क्या होता है? जैसे करोमि, इसको हम पढ़ सकते हैं। करोम्यहम् को हम कह सकते हैं करोम्यहम् को हम करोमि धन अहम कह सकते हैं। करोमि का मतलब होता है करता हूँ, अहम का मतलब मैं मतलब लक्ष्य सिद्धांत कौमुदी की रचना किसने की? आचार्य वरदराज ने। तो आचार्य वरदराज जी कह रहे हैं कि मैं नत्वा सरस्वतीं देवी शुद्धा गुणया मतलब शुद्ध गुणों से युक्त देवी सरस्वती को नत्वा मतलब नमस्कार करता हूँ। नत्वा मीन्स नमस्कार करता हूँ। फिर पाणिनि प्रवेशाय लघु सिद्धांत कौमुदी मतलब कि पाणिनि के व्याकरण में प्रवेश के लिए मैंने जो है लघु सिद्धांत कौमुदी की रचना की है। अब आप लोग कहेंगे कि कौमुदी शब्द क्यों यूज किया गया? क्योंकि जैसे कि मंगलाचरण यूज किया जाता है, वैसे कि जैसे कौमुदी पुष्प जो होता है वह व्याकरण की सरलता को और सुशोभित कर देता है, इसीलिए यहाँ कौमुदी शब्द का प्रयोग होता है। अब जैसे महेश्वर सूत्र, हम लोग ने महेश्वर सूत्र पहले ही पढ़ चुके हैं, जिससे प्रत्याहार बनते हैं। सब मतलब कहा जाता है कि जो महेश्वर सूत्र होता है वह शंकर भगवान के डमरू से 14 महेश्वर सूत्र निकले हैं। ऐ उड़ रील ऋक एयोंग एयौ छैव्रट लड़ यमंगणम झबहि गणदश जब गणदश खफ चढ़तव कपय शस्यर हल। एक आप लोगों को याद कर लेना है, क्योंकि लघु सिद्धांत कौमुदी में इसकी बहुत ही सहायता लेनी पड़ेगी। अगर आप लोग उसको याद करे रहेंगे तो आपको प्रत्याहार बनाने में बहुत ही आसानी होगी। अब इति महेश्वराणि सूत्राण्यादि संज्ञार्थानि येषाम् अन्त्या इतः मतलब इस महेश्वर सूत्र मतलब कि जो महेश्वर सूत्र है वह आदि मतलब अड़ आदि संज्ञाओं के लिए यूज किया गया। जैसे कि जो अड़ आदि संज्ञा होती है, जैसे कि जो अड़ प्रत्याहार, उड़ प्रत्याहार, अन्य जो प्रत्याहार हैं, मतलब अनेक प्रत्याहार बनते हैं ना, अनेक प्रत्याहार होते हैं, कुल मिलाकर शायद आदि 42 प्रत्याहार होते हैं। जैसे अक, अच, अट, अड़, अड़, अम, अल, अस, इक, अच, इड़, उक, एंग, एच, कुल 42 प्रत्याहार होते हैं। तो इसलिए मतलब ये महेश्वर सूत्र जो है वह सूत्र मतलब अड़ आदि संज्ञाओं के लिए हैं। एशाम अन्यता इतः मतलब कि इनके अंतिम अक्षर जो होते हैं, इतः मतलब इत संज्ञक होते हैं। मतलब कि यदि अंतिम वर्ण व्यंजन होता है और व्यंजन में यदि हलंत लगा होता है तो उसकी संज्ञक हो जाती है, मतलब वह लोप हो जाता है। तो लोप हो जाता है, तो इसलिए कह रहे हैं कि जो प्रत्याहार होता है, प्रत्याहार का अंतिम अक्षर जो होता है वह इत संज्ञक होता है। इत संज्ञक मीन्स होता है लोप होना, लोप हो जाता है। और व्यंजन तो लास्ट में रहेगा ही।
हकारादि शुकारः उच्चारार्थः, मतलब हकार आदि मतलब कि जो हकार, हकार मीन्स होता है कि हकार आदि में जो आ का प्रयोग किया जाता है, जैसे हैवरट में जो आ का प्रयोग किया जाता है वह शब्दों के उच्चारण के लिए, कि हम शब्द का उच्चारण अच्छी तरीके से कर सकें, इसीलिए उसमें आ का प्रयोग किया जाता है। लेकिन लड़ मध्ये मध्ये इति संज्ञकः, लेकिन जो लड़ के मध्य में आ होता है उसकी इत संज्ञा नहीं होती है, उसकी इत संज्ञक होती है। मतलब कि लड़ आदि के मध्य में जो आता है, जैसे है ल धन आ धनड़ा, तो ला के मध्य में जो आ है इसकी इत संज्ञक हो जाती है, मतलब इसका लोप हो जाता है। अभी लोक सिद्धांत कमोदी में हम आके पढ़ेंगे एक सूत्र जिससे लड़के आ का लोप हो जाता है। अब लघु सिद्धांत कमोदी के का प्रथम सूत्र है हलन्त्यम, मतलब पाणिनि ने अपने अष्टाध्यायी में सीक्वेंस से सभी सूत्रों को रखा है। पहला सूत्र उपदेशे आज अनुनासिक है, दूसरा सूत्र है हलन्त्यम। तो सबसे पहले मैं आपको उपदेशे आज अनुनासिक सूत्र के बारे में बताऊंगी, तब हलन्त्यम में बताऊंगी, क्योंकि जो पाणिनि का सूत्र होता है वह एक से मतलब जुड़ा होता है, जो उसके पहले का सूत्र होता है उसे जुड़ा होता है। जैसे हम हलन्त्यम पढ़ेंगे तो हमें हलन्त्यम सूत्र जो है उपदेशे आज अनुनासिक से जुड़ा हुआ मिलेगा, इसीलिए सबसे पहले हम उपदेशे आज अनुनासिक समझेंगे, उसके बाद हलन्त्यम समझेंगे। पाणिनि के अष्टाध्यायी सूत्रों का क्रम, सबसे पहला सूत्र है उपदेशे अज अनुनासिक। इस उपदेशे अज अनुनासिक का प्रयोग जो है वह इसका प्रयोग लास्ट 9 तक नंबर तक किया जाता है। उपदेशे अज अनुनासिक का सूत्र का उपयोग, जैसे हमने आपको कहा था कि पाणिनि के अष्टाध्यायी का जो सूत्र है वे एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। और दूसरा सूत्र है हलन्त्यम जैसे उपदेश आज अनुनासिक का मतलब होता है उपदेश अवस्था में अनुनासिक स्वर का इत होता है। अनुनासिक स्वर का इत मतलब होता है इत संज्ञक। अनुनासिक मतलब कि जो नाक से बोलने वाले वर्ड होते हैं। उपदेश क्या होता है कि जो आचार्य लोग होते हैं, जो महर्षि लोग होते हैं, अपने ग्रंथों में जिनका प्रयोग सबसे पहले करते हैं उन्हें हम उपदेश कहते हैं। तो उपदेश अवस्था में अनुनासिक स्वर मतलब जो नाक से बोलने वाला, जिसे हम नाक द्वारा बोलते हैं, स्वर की इत संज्ञक होती है। जैसे लण में आ का इत संज्ञक होता है। दूसरा सूत्र हलन्त्यम जैसे उपदेश अवस्था में अंतिम हल मतलब व्यंजन की संज्ञा होती है। मैं आपसे बताया था कि अगर अंतिम वर्ण व्यंजन है और उसके नीचे हलंत लगा है तो उस वर्ड की संज्ञा हो जाती है, संज्ञा मतलब लोप हो जाता है। फिर तीसरा सूत्र है न विभक्तो तुष्मा, यदि विभक्ति का अंतिम अक्षर ता वर्ग और शा मा हो तो उपदेश अवस्था में उनकी संज्ञा नहीं होती। जैसे यदि विभक्ति का अंतिम अक्षर ता वर्ग का कोई है या सा मा है तो उपदेश अवस्था में इनकी संज्ञा नहीं होती है। पांचवा सूत्र है आदिरिंग टुडवह, मगर अगर आदि मतलब आगे ई ट वर्ग ड व हो तो उसकी संज्ञा हो जाती है। यदि विभक्ति के आगे अक्षर में ई टा वर्ग ड व हो तो उसकी संज्ञा हो जाती है। हमारा आया पांचवा सूत्र शाह प्रत्यय मतलब प्रत्यय का यदि आदि मतलब पहला वर्ड सा हो तो उसकी संज्ञा हो जाती है। प्रत्यय का यदि आदि वर्ड शा हो तो उसकी संज्ञा हो जाती है। शाह मतलब यदि प्रत्यय के पहला अक्षर शा आता हो तो इसकी संज्ञक मतलब इसका लोप हो जाता है। छठा सूत्र आया हमारा चुटु क्या है, प्रत्यय का यदि पहला आदि शब्द
चा वर्ग या टा वर्ग हो तो उसकी इत संज्ञा खो जाती है। प्रत्यय का यदि पहला मतलब आदि शब्द चा वर्ग और टा वर्ग हो तो उसकी इत संज्ञा मतलब उसका लोप हो जाता है। फिर उसके बाद हमारा 7वां सूत्र आया लसक तद्धिते। लसक तद्धिते मतलब प्रत्यय के पहले शब्द में ला श क वर्ग वा हो तो उसकी इत संज्ञा खो जाती है। यदि प्रत्यय का जो पहले शब्द में प्रत्यय के पहले शब्द में यदि ला सा का वर्ग लसक तद्धिते में जैसे पता चल रहा है ला सा का वर्ग और वह हो तो उसकी इत संज्ञा हो जाती है। 8वां सूत्र है तस्याः लोपा। उपदेश अवस्था में जिसकी भी संज्ञा होती है उसका लोप हो जाता है। तस्याः लोपा मतलब इतने सारे सूत्र जो हमने पढ़ा उस तस्याः लोपा से सबका लोप हो जाता है। जैसे कि जो लास्ट में व्यंजन वर्ड जो होते हैं व्यंजन वर्ड के लास्ट में हलंत होता है तो उसकी इत संज्ञा हो जाती है। तो तस्याः लोपा से सभी सूत्रों के इत संज्ञा हो जाती है। जैसे उपदेश अवस्था में जिसकी भी इत संज्ञा होती है तस्याः लोपा से उसका लोप हो जाता है। इत संज्ञा मतलब जैसे व्यंजन वर्ड के लास्ट में यदि हलंत लगा होता है तो उसे हम इत संज्ञा कहते हैं। तो उसकी इत से इत कहते हैं तो इसकी इत संज्ञा मतलब उसका लोप हो जाता है। तो तस्याः लोपा सूत्र से उसकी इत संज्ञा हो जाती है मतलब उसका लोप हो जाता है। फिर उसके बाद आया अब जैसे हम पढ़ेंगे हलंत्यम सूत्र। अब हम शुरुआत करेंगे सबसे पहले हलंत्यम सूत्र जो हमारे लक्ष्य सिद्धांत कौमुदी का पहला सूत्र है। अब इसका उपदेश क्या है मतलब धातु सूत्र गणो उड़ादि वाच्य लिंगानुशासनम आगम प्रत्यादेशा उपदेशा परिकीर्तिता। मतलब कि गम आदि धातु आई उड़ आदि सूत्र उड़ादि सूत्र उड़ादि सूत्र वार्तिक लिंगानुशासन आगम प्रत्यय और आदि आदेश से ये सब उपदेश कहलाते हैं। उपदेश कौन कौन से वर्ड कहलाते हैं जैसे गम आदि धातु आयुड़ादि सूत्र फिर उड़ादि सूत्र जैसे बहुत इसमें हम जानते हैं बहुत जैसे प्रत्यय गम और आयुड़ ये सब हम जानते हैं तो यही सब उपदेश होते हैं। तो जैसे डुकुत है। अब देखो ता व्यंजन है इसमें भी हलंत लगा है तो इसकी इत संज्ञक हो रही है तो तस्या लोपा से इसका लोप हो जाएगा। ता का लोप हो जाता है तब यह उपदेश नहीं होगा। जैसे इसमें क्या कहा गया है जैसे इसमें कहा गया है कि धातु जिसे गम आधातु सूत्र वार्तिक लिंगानुशासन आगम प्रत्यय आदि ये सब जो होते हैं ये उपदेश कहलाते हैं। इन्हीं को हम उपदेश कहते हैं। इसमें सभी उपदेश हम नहीं जानते लेकिन जैसे धातु सूत्र जैसे आयुड़ प्रत्यय ये तीनों हम जानते हैं ये उपदेश होते हैं। लेकिन जैसे है डुकुत है। अब देखो ये लास्ट में व्यंजन वर्ण है और व्यंजन वर्ण की इत संज्ञा होती तस्या लोपा से ताका लोप हो जाएगा। तो जब इसका ताका लोप हो जाएगा तो ये बचेगा डुकू। ठीक तो जिसका लास्ट में लोप हो जाता है उसकी इत संज्ञा नहीं होती है मतलब वह उपदेश नहीं होता। अगर किसी भी शब्द का लास्ट वर्ड तस्या लोपा से लोप हो जा रहा है तो वह उपदेश अवस्था में नहीं आएगा। जैसे है टिप प्रत्यय है और तिप जहाँ तक होता है उपदेश अवस्था में है ना। तिप अभी तो उपदेश अवस्था में है लेकिन यदि हम इस्पा का तस्लोपा से लोप कर देंगे ना देखो हमने कहा था तस्लोपा से जितने भी सूत्र होते हैं जिनकी संज्ञक होती है उसके लोप हो जाता है। तो यदि इसका हम तस्लोपा से लोप कर देंगे तो यह उपदेश अवस्था में नहीं रह जाएगा। ठीक फिर उसके बाद आए हम आदर्शनम लोपा सूत्र पे। आदर्शनम जैसे कि हमें पता दर्शनम मतलब दिखाई देने वाला आदर्शनम मतलब ना दिखाई देने वाला। तो ना दिखाई देने वाला अर्थात पहले रहने वाले का बाद में नहीं दिखाई देना और ना सुनाई देना आदर्शन है और इसकी संज्ञा उसकी लोप संज्ञा होती है। जैसे ना दिखाई देना अर्थात पहले रहने वाले का बाद में नहीं दिखाई देना। जैसे जो वर्ड पहला है
अगर वह एक वर्ड उसके बाद आ जाता है तो वह नहीं दिखाई देगा या ना सुनाई देगा तो उसकी लोप संज्ञा हो जाती है। तस्य लोपा उन सभी व्यंजन वर्णों की संज्ञा हो जाती है जिसके अंत में हलंत होता है, जिसके अंत में हलंत होता है। तस्य लोपा ही होता है कि उन सभी व्यंजन वर्णों का इत संज्ञा हो जाता है जिसके अंत में हलंत्यम होता है। इत संज्ञा मतलब क्या होता है? उपदेश अवस्था में अंत में होने, इस इत संज्ञा किसे कहते हैं? उपदेश अवस्था में अंत में होने वाले व्यंजन वर्णों में जो हलंत होता है तो उसका लोप होता है, वही इत संज्ञक होती है। आदिर्तेन संहिता क्या होता है? आदित्य सहित अंतिम इत संज्ञक वर्ण के साथ आदि अर्थात प्रथम वर्ण या अक्षर का उच्चरित होना प्रत्याहार संज्ञा कहलाता है। जैसे तुल्यास प्रयत्नम सवर्णम। अब तस्य लोपा के बाद हमारा सूत्र आया आदिर्तेन संहिता। आदिर्तेन संहिता क्या कहता है कि अनत्य इत से युक्त आदि वर्ण मध्यगत वर्णों की तथा अपनी संज्ञा हो। जैसे अड़ या उड़ वर्णों की संज्ञा है, इसी प्रकार अक अच हल आदि भी जान लेने आदिर्तेन संहिता कहता है कि जैसे आई उड़ है, जैसे कि अ ई उड़, तो इसकी तस्य लोपा से ड़ा का लोप हो जाएगा। इसके जो आदि वर्ण होते हैं यही आदिर्तेन संहिता कहलाते हैं। जैसे किसी भी प्रत्यय के जो आदि वर्ण होते हैं वही आदिर्तेन संहिता कहलाते हैं। फिर सूत्र, उसके बाद का सूत्र आया हमारा उकालो उज्ज्व हरस्व दीर्घ प्लुतः। मतलब उश्च उश्च वह वाम काल योग कालो यस्य सोच क्रमान। मतलब हरस्व दीर्घ प्लुतम संज्ञा शाल, मतलब एक मात्रिक द्विमात्रिक तथा त्रिमात्रिक उकार के उच्चारण काल के सदृश जिस अच का उच्चारण काल हो वह अच क्रम संज्ञक हरस्व दीर्घ प्लुत कहलाता है। जैसे है उच्च उच्च है। अब जैसे एक मात्रिक हो गया क्योंकि जल्दी से बोला जाए। अब जैसे उच्च है, ये दीर्घ मात्रिक, मतलब यहाँ दीर्घ लग गया, थोड़ी देर तक बोलते हैं। और जैसे है उच्च, ऐसे बोलते हैं तो ये हमारा प्लुत हो जाएगा। जैसे कि ओम, हम ऐसे उच्चारण करते हैं ओम का, तो ओम जो है यह प्लुत में आता है। तो जिसका उच्चारण हम काफ़ी देर तक एक ही स्वर में करते रहें उसे हम प्लुत कहते हैं। एक मात्रिक स्वर किसे कहते हैं? जिसको बोलने में एक मात्रा का समय लगता है। दीर्घ मात्रा जिसमें बोलने का दो समय, जिसको दो से अधिक समय लगता है उसे हम प्लुत स्वर कहते हैं। और जैसे है सूत्र उच्चैरुदात्तः, मतलब कि उच्चैरुदात्तः मतलब होता है जो जिस वर्ण अपने उच्चारण स्थान से ऊपर वाले भाग को सहायता लेता है बोलने में, उसे उच्चैरुदात्त कहते हैं। नीचले अनुदात्त, जैसे कि जो वर्ण अपने उच्चारण स्थान से नीचे वाले की सहायता लेता है बोलने में, मुख के नीचे वाले भाग की सहायता लेता है बोलने में, उसे नीचले अनुदात्त कहते हैं। और समाहारा स्वरितः कहते हैं उदात्त और अनुदात्त वर्णों में के धर्म, और जो उदात्त अनुदात्त दोनों जिस अच में विद्यमान हो उसे अच स्वरित कहते होता है। अब जैसे मुखा नासिका वचनो अनुनासिका क्या होता है? मुखा नासिका मतलब होता है जिसको बोलने में नासिका और मुख दोनों की सहायता लेनी पड़े उसे मुखा अनुनासिको वर्णा कहा जाता है। जैसे देखो कहा गया है इसमें मुख सहित नासिका से बोले जाने वर्ण अनुनासिक संज्ञक होता है। जैसे आ ई उ इन वर्णों के 18 भेद होते हैं। ठीक, अब जैसे कि ए ओ ह्रस्व ना होने पर 12 भेद होते हैं। अब देखो
जैसे इस वाले सूत्र में क्या कहा गया है कि सवर्ण किसे कहते हैं। जैसे तुल्या आश्य प्रयत्नम सवर्णम, जैसा कि हमें सूत्र से ही पता चल रहा है कि तुल्य, तुल्य का मतलब होता है समान, आश्य का मतलब होता है उच्चारण स्थान, प्रयत्न का मतलब होता है अभ्यांतर प्रयत्न। तो मतलब कि सवर्ण किसे कहते हैं, जिस वर्ण का उच्चारण स्थान और अभ्यांतर प्रयत्न समान होते हैं। मतलब कि तुल्य मतलब समान, आश्य मतलब उच्चारण स्थान, प्रयत्न मतलब अभ्यांतर प्रयत्न। तो ही इसमें कहा गया है कि जिस वर्ण का आश्य मतलब उच्चारण स्थान और प्रयत्न मतलब कि अभ्यांतर प्रयत्न दोनों समान होते हैं। मतलब कि इसमें कहा गया है कि जिस वर्ण का उच्चारण स्थान, उच्चारण स्थान, उच्चारण अस्य मीन्स होता है उच्चारण स्थान, उच्चारण स्थान। जैसे कि सूत्र से ही हमें पता चल रहा है, जैसे सूत्र है हमारा तुल्य अस्य प्रयत्नम, ठीक, प्रयत्नम। अब जैसे इसको तोड़ के लिखेंगे तो ऐसा लिखा जाएगा, तुल्य का मतलब होता है समान, अश्य का मतलब होता है उच्चारण स्थान, उच्चारण, प्रयत्न का मतलब होता है अभ्यांतर प्रयत्न, अभ्यांतर प्रयत्न, अभ्यांतर प्रयत्न। तो कहा गया है कि जिस वर्ण का उच्चारण स्थान और अभ्यांतर प्रयत्न दोनों समान होते हैं उन्हें हम सवर्ण कहते हैं। जैसे है क ख ग घ अंग। अब जैसे का वर्ग है, अब का वर्ग का जो उच्चारण स्थान है एक ही है और इसके अभ्यांतर प्रयत्न भी वैसे ही हैं। जैसे कि अभ्यांतर प्रयत्न मतलब इसका अंदर से प्रयत्न भी, जैसे अगर हम क ख ग घ अंग बोल रहे हैं तीनों जैसे एक सीक्वेंस से बोल दे रहे हैं, जैसे इसका उच्चारण स्थान समान है इसीलिए इसे हम सवर्ण कहते हैं। अब सवर्ण किसे कहते हैं, जिस वर्ण का उच्चारण स्थान और अभ्यांतर प्रयत्न समान होता है उसे हम सवर्ण कहते हैं। जैसे क ख ग घ अंग्या। अब इन का वर्ग है ये ना, तो का वर्ग का उच्चारण स्थान समान है, इसके अभ्यांतर प्रयत्न भी समान है, इसीलिए इसे सवर्ण कहा जाता है। फिर उसके बाद जैसे हमारे पाणिनि जी ने ये बताकर फ्री हुए, तैसे हमारे आ गए कात्यायन जी। कात्यायन जी ने वार्तिक लिख दिया, कात्यायन जी ने वार्तिक लिख दिया कि रील री वर्णयोर मिथा सवर्ण्यम वाच्यम। देखो रील री का कोई कम्बिनेशन नहीं है, रील री जो है यह सवर्ण हो ही नहीं सकता। लेकिन हमारे कात्यायन जी ने वार्तिक लिखा और कहा कि जो रीकार मतलब रीवर्ड और रीकार मतलब रीवर्ड होते हैं, ये भी सवर्ण कहलाएंगे। मतलब कि इन्होंने कहा कि जो हमारे री और रे हैं ये भी सवर्ण कहलाएंगे। पाणिनि जी ने तो केवल कहा कि जिसका उच्चारण स्थान और अभ्यांतर प्रयत्न समान होगा वही सवर्ण कहलाएगा, लेकिन कात्यायन जी ने वार्तिक लिख दिया कि जो री वर्ड है और रे वर्ड है ये दोनों भी हमारे सवर्ण कहलाएंगे।